आपकी अपनी फेवरेट स्टोरी एडवोकेट अंजलि अवस्थी एक नया मोड़ ले रही है, जहां पर 20 से 25 सालों के लीप के बाद आरती अवस्थी सामने आ चुकी हैं। वो तो अंजलि अवस्थी से भी बहुत ज़्यादा आगे हैं। आज आप ये देख पाएंगे कि बोलते हैं कि मुझे इससे कोई मतलब नहीं है और ये बच्चा इस दुनिया में ना हो तो और भी ज़्यादा बेहतर है। उसे मुझे मेरे सामने लेकर मत आना। अंजलि अवस्थी से मुझे नफ़रत हो गई है। अब अंजलि अवस्थी और उसका बच्चा मेरे सामने आना नहीं चाहिए। मैंने अपने बेटे को खो दिया है इस अंजलि अवस्थी के चक्कर में। अब मेरा बेटा इस दुनिया में नहीं है। जब हमारा मन ही नहीं है तो उस बच्चे का हम क्या करेंगे। हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। इनको निकालो हमारी नज़रों के सामने से। इधर आकर ये बोलता है कि बच्चा कहाँ है, तो तुम कौन हो। अरे मैं बच्चे का मामा हूँ, मुझे देखना है उस बच्चे को। बोलते हैं वो बच्चा गुजर गया है। ये नर्स भी पूरा साथ देती हैं यहाँ पर आरती को बचाने में, यानी कि अंजलि को बेटी को सेव करने में। इस तरफ ये कॉल करके कहता है कि उसका बच्चा भी अपने बाप के पास पहुंच चुका है, कोई टेंशन नहीं है। इधर ये बहुत ज़्यादा हंसता है युवराज और कहता है कि अब मैंने अंजलि अवस्थी को मात दे दी है। मैंने जो सोचा था वो मैंने कर दिखाया है। अभी अंजलि अवस्थी बहुत इंसाफ की दौड़ में लगी हुई थी। सब कुछ बर्बाद हो गया ना, इसका पति तो रहा ही नहीं और अब बच्चा भी इसके पास नहीं रहा। अब समझ में आया ना कि मैं कौन हूँ और क्या हूँ, मैं क्या से क्या कर सकता हूँ। सन ऑफ चंद्रमान ठाकुर, अब मैं ही हूँ जो सब कुछ करने वाला हूँ। इस बस्ती में वही होगा जो मैं कहूँगा और कोई किसी की नहीं चलने वाली है। अब मैं ही राज करने वाला हूँ। और यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा हंसता है और खुश हो जाता है, सब कुछ बर्बाद करके उजाड़ के। इधर आकर बोलते हैं कि हमारा दामाद, उनका नाम ही मत लो। इस तरफ ये बोलते हैं कि थैंक यू सो मच, आपने जो किया है हमारे लिए एक उपकार से कम नहीं है। आपने बहुत अच्छा किया जो आपने इस बच्चे को नहीं बताया। तब अब तुम जल्दी से सपना इस बच्चे को यहाँ से लेकर जाओ, ताकि कोई देख ना ले। अगर ऐसा कुछ हुआ ना तो वो लोग हमारे इस बेटी को भी छोड़ने वाले नहीं हैं। हमारी अंजलि की आखिरी निशानी है। सपना इसे लेकर जाओ यहाँ से। सपना कहती है लेकिन कैसे, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, लेके जाओ इसे यहाँ से, कुछ होना नहीं चाहिए इसको। और तुमने बहुत अच्छा हमारे साथ किया है नर्स, आप हमेशा खुश रहो, क्योंकि आपने में हमारा बहुत ज़्यादा साथ दिया है। आप ऐसा नहीं करती तो ये बेटी हमारे पास बच नहीं पाती, क्योंकि चंद्रमान ठाकुर हमारी इस बेटी को भी नहीं छोड़ता। इस तरफ वो बच्चे को लेकर भाग जाती हैं। दूसरी तरफ आ जाते हैं सामने गणेश अवस्थी और कहते हैं कि हमारा दामाद, उसका नाम भी अपने मुंह पर, अपनी ज़ुबान पर मत लेकर आना। ना तो अब वो तुम्हारा दामाद है और ना ही आपसे हमारा कोई रिश्ता है। अंजलि अवस्थी भी अब हमारी कोई भी नहीं लगती है, इसलिए अभी के अभी उसे लेकर जाओ यहाँ से। हाथ उठाते हैं मारने के लिए तो हाथ पकड़ लेते हैं गणेश अवस्थी, अंजलि के पापा, और कहते हैं कि आप ज़रा खुद को काबू में करिए। आपने बेटा खोया है तो मेरी बेटी की भी हालत कुछ अच्छी नहीं है। कहते हैं उस अंजलि अवस्थी की वजह से ही ये सब कुछ हुआ है। अगर ऐसा ना हुआ होता तो आज मेरा बेटा होता इस दुनिया में। मैं ना तो उसके बच्चे की शक्ल देखना चाहता हूँ, ना ही आपकी बेटी को। अभी के अभी उसे यहाँ से मेरे सामने से लेकर चले जाइए। हमारा उस अंजलि अवस्थी से किसी भी तरीके का कोई भी रिश्ता नहीं है। लेकर जाओ इसे हमारे सामने से। हमारी वो कुछ भी नहीं लगती है, हम उसके कुछ नहीं लगते हैं। आज के बाद इस रिश्ते का कोई नाम नहीं होगा। आपके किसी भी लोगों से हमारा कोई भी रिश्ता नहीं है, और ना ही आपकी अंजलि से, और ना ही आपसे, ना ही सपना जी से, किसी से भी कोई रिश्ता नहीं है। हमने आपसे अपने सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं, इसलिए आप अभी के अभी हमारे सामने से चले जाइए। गणेश अवस्थी चुपचाप ये सारी बातें सुन रहे हैं, क्योंकि वो हालात को समझ सकते हैं। कुछ टाइम के बाद वहाँ पर अमन को लेकर आज आया जाता है और कहते हैं कि आपकी वजह से मेरा बेटा इस दुनिया में नहीं है। आपकी बेटी वो इंसाफ की दौड़ नहीं लगाती ना तो आज सब कुछ सही होता, लेकिन उसे इंसाफ चाहिए था ना, उसने हमारे बेटे को हमेशा के लिए हमसे छीन लिया। अब वो बेटी भी हमारे किसी भी काम की नहीं है, अब वो कुछ नहीं लगती है हमारी। हमारे ज़िंदगी से, हमारे नज़रों के सामने से उसे लेकर जाओ। दूसरी तरफ जब लेकर आते हैं अमन को तो उनकी तरफ उनके पापा मुड़कर देखते हैं। वो उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनसे बात नहीं करने दिया जाता है। अमन तो कुछ बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि वो है ही नहीं इस दुनिया में। फिर भी गणेश अवस्थी उनके पास पहुंचते हैं कि कुछ बात कर सकें। आफ्टर ऑल वो उनके दामाद हैं, लेकिन आकर ये रोक लेते हैं और कहते हैं कि हाथ भी मत लगाना, पास में जाने की कोशिश भी मत करो। दामाद? कौन सा दामाद, कैसा दामाद, निकलो अभी के अभी यहाँ से। अभय भी कहता है अब भी के अभी निकल जाओ यहाँ से, समझे ना, नज़र नहीं आना है आसपास यहाँ पर। उनको धक्का दे देते हैं और ये नीचे गिर जाते हैं। अंजलि होती तो ये बर्दाश्त नहीं करती। कुछ टाइम के बाद वो उठते हैं वहाँ से। अभय भी बहुत ज़्यादा सुना देता है गणेश को,
क्योंकि उन्होंने अपना बेटा खोया है, तो अंजलि भी तो कोमा में है ना। ये बात किसी को समझ में नहीं आ रही है। ये लड़के वाले सीरियल्स में जितने भी होते हैं सब लड़की वालों को नीचा ही दिखा देते हैं और उन्हें परेशान कर देते हैं। ज़रा सी गलती हुई नहीं कि उन्हें सर अपने आसमान से ज़मीन पे फेंक देते हैं, और जब ज़रा सा कुछ अच्छा होता है तो फिर से उन्हें ज़मीन से उठाकर आसमान में पहुंचा देते हैं। ऐसा ही कुछ अंजलि के साथ भी हुआ। यहाँ पर कहते हैं भागो निकलो यहाँ से, सामने मत आना। यहाँ से वो चले जाते हैं। गणेश इस तरफ अपने बेटे को देखकर काफ़ी ज़्यादा रो रहे हैं और कहते हैं कि मेरा बेटा इस दुनिया में होता। मैं अपने बेटे के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मैं क्या करूँ, मेरा बेटा मुझे मिल नहीं सकता है। इस तरह से जब वो अमन को अंजलि के कैबिन के पास से लेकर जा रहे होते हैं, उसके रूम के पास से, तो तभी उन्हें सब कुछ याद आने लगता है। और यहाँ पर ये भी याद आता है कि अंजलि किस तरह से अमन और अंजलि का रिश्ता गुजर रहा था। कितने मुश्किलों से उन्होंने अपनी शादी की है, इस रिश्ते को एक नाम दिया है। किस तरह से अमन अंजलि को हमेशा की तरह मनाया करता था, किस तरह से इनकी शादी हुई है और किस तरह से ये दोनों एक दूसरे के साथ वक्त गुजार रहे थे। इस तरह से उन्हें एक एक सारी बातें याद आने लगती है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई हैं। लेकिन अमन तो है ही नहीं। अंजलि को महसूस होता है कि मांग में सिंदूर अमन ने ही भरा है और शादी इनकी इन्हीं से हुई है। और ये स्टोरी में आज यहीं पे ख़त्म हो जाती है। कल के लिए आप देखेंगे कि ये अपने मम्मा को सूप पिलाती हैं अंजलि को और कहती हैं कि माँ एक बार बता दे तू कि तेरी ये हालत की ज़िम्मेदार कौन है, तुझे किसने हमेशा के लिए खामोश करवाया है। मैं उस इंसान की बोलती बंद कर दूँगी, मैं ना उसको बख्शने वाली नहीं हूँ। अब अंजलि की हालत आप अपने आँखों से देख सकते हैं कि कैसी है वो। अब यहाँ पर ये कहती हैं कि कोई इंसाफ की जंग तुझे नहीं लड़नी है। मैं अपनी एक बेटी खो चुकी हूँ, दूसरी बेटी को मैं खोना नहीं चाहती हूँ। इस तरफ ये कोशिश करती हैं कि माँ थोड़ा सा खा पी लो, लेकिन वो कोमा में है, हालत ठीक नहीं है। कॉल आ जाती है कि बहुत बड़ा केस है, अभी के अभी आ जाओ। वो अपने जूते की लेस बांधती हैं और हेलमेट लगाकर निकल जाती हैं। जब जा रही होती हैं तो बस वहीं पर वो गिर जाती हैं। अपना माइक लेकर पहुँचती हैं और बोलते हैं कि ये क्या हो गया, यहाँ पर औरतों के साथ इतना गलत हो रहा है। मैं चुपचाप तो नहीं बैठ सकती हूँ ना, सबको इंसाफ दिलाना ही होगा। इनकी नानी सपना अवस्थी मना भी करती हैं कि देखो इस तरह से इंसाफ की दौड़ मत लगाओ। मेरी एक बेटी जा चुकी है, दूसरे को मैं नहीं खो सकती हूँ, प्लीज़ मत जाओ। लेकिन ये नहीं मानती। हम देखना दिलचस्प होगा कि ये रिपोर्टर है या एक बहुत बड़ी लॉयर। अब आप क्या कहना चाहेंगे, आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है? ये 20 से 25 साल का जो लीप आया है, आपको ये कितना इंटरेस्टिंग लग रहा है? और क्या अंजलि ठीक हो जानी चाहिए या फिर अंजलि की जगह अब आरती अवस्थी को लेनी चाहिए? क्या राजपूत परिवार फिर से इन्हें अपना लेगा या फिर कहानी आपको इंटरेस्टिंग नहीं लग रही है? हमें कमेंट्स में आपकी राय ज़रूर दीजिएगा। इसी लेटेस्ट में खबरों के लिए चैनल से जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।